नमस्कार दोस्तों। अगर कोई आपको यह कह दे कि आप अगर ये डाइट फॉलो करोगे तो आपका 91% चांसेस है आपको हार्ट डिसीज रिस्क का, तो आप फॉलो करोगे नहीं ना। तो ये बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि वाकई में बहुत ही सीरियस मैटर है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक कॉन्फ्रेंस में रिलीज किए गए डेटा के आधार पर यह कहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोगों में हार्ट डिसीज का रिस्क 91% तक बढ़ सकता है। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है, और इसीलिए हम इस टॉपिक को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। मैंने बहुत सारी बातें की है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छा है। तो आज के इस वीडियो में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिले इस टॉपिक पर। अगर कोई भी स्टडी हार्ट डिसीज मेंशन करती है तो हम सब अलर्ट हो जाते हैं, और बस यही वजह है कि यह स्टडी इतनी हाईलाइट हुई है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस और पीआर कंपनीज और अलग अलग मीडिया आउटलेट्स इस टॉपिक को इतना बड़ा बना के बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए क्लिक्स, टीआरपी। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब बड़ा चढ़ा के बोल क्यों रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए बैठो, मे भी थोड़ा सा हंसो और देखो कि साइंस किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस स्टडी का यह दावा है कि अगर आप 12 घंटे के खाने का विंडो सिर्फ 8 घंटे में सीमित करते हो तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क 91% से बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खाना खाता हूं और मैं इसको चेंज करके सुबह का खाना 11 बजे से शाम के 7 बजे तक खाता हूं, सीमित करता हूं, तो क्या सच में लगता है कि हार्ट डिसीज का रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और तो और मजेदार बात यह है कि इस स्टडी के सीनियर ऑथर ने यह भी कहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तो कार्डियो मेटाबॉलिक पैरामीटर के लिए अच्छा है। तो फिर 20,000 पार्टिसिपेंट्स ने कैसे दिखाया कि फास्टिंग से हार्ट डिसीजेस बढ़ जाता है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पहले समझनी चाहिए किसी भी चीज को कॉन्फिडेंस चीज के साथ कहने के लिए। आपको क्लिनिकल ट्रायल्स की जरूरत होती है, सही, लेकिन इस केस में तो कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुई, जीरो क्लिनिकल ट्रायल्स हुई, ना तो प्रॉपरली डेटा गैदर किया गया और ना क्लिनिकल ट्रायल्स। ये स्टडी एक रैंडम सर्वे बेस्ड है जो फास्टिंग के रिलेटेड भी नहीं थी। 2003 टू 2018 तक एक सिर्फ डेटा कलेक्ट हुआ था, और ये डेटा नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एग्जाम सर्वे से आया है, जहां लोगों ने बस अपने खाने की डिटेल्स दी थी, और ये सर्वे सालों तक चला। और जो डेटा इस पर्टिकुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग टॉपिक के लिए यूज हुआ वो सिर्फ 8 सालों के लिए था। फिर उन्होंने देखा कि किसकी कार्डियोवास्कुलर डिसीज से डेथ हुई है, उस डेटा को क्रॉस रेफरेंस किया। इट वॉज एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी। और सच बोलूं तो 2003 में कौन इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बात भी कर रहा था? इंटरमिटेंट फास्टिंग तो किसी कॉर्नर में छुपी हुई थी, एक एक्टिविटी थी जो 2015 तक ट्रेंड भी नहीं हुई थी। ये लोग शायद ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हुए होंगे जिन्होंने डेटा फिल किया है, या फिर जूस पी रहे होंगे और उन्होंने सोचा होगा कि उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मतलब कोई एक्चुअल डेटा कलेक्शन नहीं हुआ है। अब फनी पार्ट तो यह है कि इस पेपर के लीड ऑथर ने यह भी कहा है कि हालांकि इस स्टडी ने 8 आवर ईटिंग विंडो और कार्डियोवास्कुलर डिसीज रिलेटेड डेथ के बीच एक एसोसिएशन आइडेंटिफाई किया है, इसका मतलब यह नहीं कि टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग से कार्डियोवास्कुलर डिसीज से डेथ होती है। तो फिर यह सब क्यों भाई? पब्लिश ही क्यों किया? अगर अभी तक आपको यह स्टडी एब्सर्ड नहीं लगी तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आपको जरूर हंसी आएगी। आपको पता है सिचुएशन और भी क्रेजी हो रही है, और यह बात सबको लाउड एंड क्लियर बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे 100% एग्री करते हैं लेकिन बस फास्टिंग के खिलाफ है। इतने अपोनेंट है कि यह स्टडी को लेकर वो दौड़ रहे हैं। कुछ लोग तो नॉर्मली एविडेंस बेस्ड होते हैं, वो भी इस मौके का जरूर फायदा उठा रहे हैं फास्टिंग को नीचा दिखाने के लिए। बस चाहे आपको फास्टिंग पसंद है या नहीं, हमें सबसे पहले इस बारे में पता होना चाहिए। ये इनकी पेपर में की लाइन चेक करो। इस लाइन से इन्होंने खुद को ही कंप्लीटली इनवैलिडेट कर दिया है। यहां पे ये लोग कहते हैं कि न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ दिस डाइट्स जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने फॉलो किया है डिफर करता है। वाओ,
और बिना इस इंफॉर्मेशन की डिटरमाइन नहीं किया जा सकता न्यूट्रिएंट डेंसिटी माइट बी एन अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन टू द फाइंडिंग्स जो करंटली फोकस कर रही है ईटिंग के टाइम विंडोज पे। मतलब साफ साफ इन्होंने ये कह दिया है कि शायद इशू टाइम के विंडो से नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड टाइम ईटिंग से नहीं है, शायद खाने के क्वालिटी से है। वाह क्या बात है। गेस व्हाट, 8 साल के डेटा पे उन्होंने ये पूरा बज़ क्रिएट किया है और ये एजम्पशन बनाया है कि जस्ट 2 दिन के ईटिंग लॉग्स पे जो रैंडम लोगों ने सर्वे में दिए हैं, मतलब एक साल में 365 डेज होते हैं, 8 साल में कितने हजार दिन होंगे, उन्होंने जस्ट 2 दिन को पिक किए एज देयर स्नैपशॉट इन टाइम और बोला ये लोग जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या दिन में 8 घंटे के ब्लॉक में खाते हैं उनको हार्ट डिसीज हो गया है। शायद उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था उस दिन या मैकडी में खाया था उस दिन। तो बहुत सारे लोगों का जिनका पहले से कोई डेटा नहीं था क्योंकि कोई डेटा कलेक्शन नहीं हुई थी, जिनको पहले से मेटाबॉलिक इश्यूज थे, मे बी कार्डियोवास्कुलर इश्यूज थे, मे बी पुअर कार्डियो मेटाबॉलिक पैरामीटर्स थे, हो सकता है जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो ये रिवर्स एक्शन भी हो सकती है। अगर इसको सही तरीके से करना था तो उन लोगों को बहुत अच्छे से ये स्टडी करनी चाहिए थी। मान लो कुछ हेल्दी लोग फास्टिंग कर रहे होते हैं और फिर कुछ अनहेल्दी लोग फिर कहते हैं कि वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई करना चाहते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो उनका ब्लड वर्क पहले चेक किया गया होता जब उन्होंने फास्टिंग स्टार्ट की थी और वो अनहेल्दी था क्योंकि वो अभी ओवरवेट थे, फास्टिंग बस उन्होंने शुरू ही किया था और कुछ दिनों बाद फिर से टेस्टिंग की गई होती, फिर कह दिया गया होता कि तुम फास्टिंग कर रहे हो, अब तुम्हारा ब्लड वर्क खराब है, ओवरवेट हो तो फास्टिंग तुम्हें ओवरवेट बना रहा है और ब्लड वर्क खराब कर रहा है। तो उन लोगों को देख के अगर कोरिलेशन बनाया गया होता तो भाई बिल्कुल भी ठीक था, ऐसे अगर स्टडी हुई होती तो ये ठीक था, लेकिन ये अब तक की सबसे ज्यादा एसोसिएशन बेस्ड नॉनसेंस स्टडी है जो मैंने देखी है। तो गाइज दोस्तों डरो मत, इस स्टडी का कोई भी बेसिस नहीं है। अगर आपको बेनिफिट मिल रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यू करो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग की पूरी सीरीज देख लो, देखो आप कहां पे रॉन्ग कर रहे हो और अगर आपको फायदे मिलते हैं उसे कंटिन्यू करो, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बहुत सारी ऐसी स्टडीज है जो बताती है कि क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग सही है ब्लड शुगर, हार्ट और आपका फैट लॉस के लिए और बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।